कोरे मना द्रव्य ते पुढिलांचे, अति स्वार्थ बुद्धी नुरे पाप सांचे, घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे, न होता मना सारिखे दुःख मोठे। नहीं चाहिए पूर्वज द्रव्य संचय, अति स्वार्थ बुद्धि करे पाप संचय, रहे भोग जो झूठ में ही गढ़ा हो, मनीषा अधूरी जो दुख ही बड़ा हो। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। यशवंत व्यक्तिमत्व विकास माला में हम कई प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के माध्यम से जहां तक देखने वालों का सवाल है उनके मन पे अच्छा असर हो। आजकल की दुनिया में जिस तरह से हमारे सामने खबरें आती हैं, न्यूज़ दिए जाते हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि मन का स्वास्थ्य जितना बिगड़ जाएगा समाज का उतना अच्छा है, ऐसे इन लोगों का कहना है क्या। और इसलिए प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करार जी की संकल्पना से हमने ये चैनल शुरू किया है, जिस चैनल में सकारात्मक प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, और उनमें से एक प्रोग्राम है मन के श्लोक। मराठी में समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए श्लोक संग्रह जो है मनाचे श्लोक, उसका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ, और एक एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उस पर निरूपण कर रहा हूँ। दिवाली है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मेरे विद्यार्थी मित्र जो अक्सर मेरे साथ रहते हैं सुनने के लिए, वो आज नहीं होंगे। एक 2-3 एपिसोड ऐसे हो सकता है कि छुट्टी की वजह से ये स्टूडेंट्स आज हमारे कैंपस में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे 4-5 एपिसोड पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर विद्यार्थी मित्र सामने नहीं है तो मैं विद्यार्थी हूँ और आप सुनने वाले शिक्षक हो। समर्थ रामदास जी ने दास बोध में सभी श्रोताओं को जगत गुरु कहा है, जगदीश मूर्ति कहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि आप जगदीश मूर्ति हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा, और जो भी आपको लगता है ये सुनकर वो हमें पता चले, इस तरह से कमेंट भेज दीजिएगा। 8 एपिसोड हो चुके हैं, आज का एपिसोड है 9वां एपिसोड, और वो जो श्लोक है वो श्लोक ऐसा है। नहीं चाहिए पूर्वज द्रव्य संचय, अति स्वार्थ बुद्धि करे पाप संचय, रहे भोग जो झूठ में ही गढ़ा हो, मनीषा अधूरी तो दुख ही बड़ा हो। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, जहां तक व्यक्तिमत्व विकास का सवाल है, हमारा मन व्यक्तिमत्व विकास की प्रणाली में आना चाहिए। अक्सर ये होता है आजकल के ज़माने में, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज चलते हैं तो ज़्यादातर एक्शन पैक्ड रहते हैं सब, लेकिन जहाँ तक मन का सवाल है, मन का विकास होगा ऐसी कोई भी बात हमें उसमें दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो व्यक्तिमत्व विकास है, समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, उसमें व्यक्तिमत्व विकास में आपका एटीट्यूड क्या है, आपका हेतु क्या है, जीने का मकसद क्या है, ये भी निर्भर करता है। और इसलिए वो इस पहले चरण में कह रहे हैं कि नहीं चाहिए पूर्वज द्रव्य संचय। पिताजी ने कमाए हैं पैसे और उस पर मैं जी रहा हूँ, पिताजी के ही जो यश है उस यश को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों के सामने आ रहा हूँ, तो वो जो द्रव्य है जो मेरे लिए किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैसे ही बिना कुछ काम किए, बिना कुछ खुद का कर्तृत्व सिद्ध किए ये काम करते रहूं। और इसलिए ये कह रहे हैं कि जो पूर्वज है हमारे, वो द्रव्य संचय है, वो हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए पूर्वज द्रव्य संचय। पहले वाली पीढ़ी ने, जनरेशन ने जो पैसे कमा के रखे हैं, वो द्रव्य हमें नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए कहूं तो ही मैं
स्वयं कुछ कर्तृत्व सिद्ध कर सकूं। और इसलिए ये मन को ट्रेनिंग है। नहीं तो आजकल हम बार बार देखते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक। हिंदी फिल्मों में देखते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं उसको, पिताजी भी बड़े इसलिए बच्चा भी बड़ा हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। व्यक्तिमत्व विकास है, स्वतंत्र अस्तित्व है मेरा, तो मेरा स्वतंत्र अस्तित्व मुझे सिद्ध करना होगा। और इसलिए जहां तक धन का सवाल है, द्रव्य का सवाल है, चलो द्रव्य यहाँ पे हम पैसे के रूप में ले रहे हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है कि पिताजी की जो कीर्ति है वही कीर्ति को लेके मैं मेरी कीर्ति आपके सामने ला रहा हूं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन ये कहती है, अति स्वार्थ बुद्धि करे पाप संचय। अति स्वार्थ बुद्धि, देखिए यहाँ पे स्वार्थ तो रहेगा ही। मनुष्य का जीवन है, वो खुद के लिए जी रहा है अंडर द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो निसर्ग का कानून है, उस कानून में तो स्वार्थ रहेगा ही। मैं, मेरा, ये तो रहेगा। लेकिन इसलिए समर्थ रामदास जी ने यहाँ पे पहले जो शब्द लिखा है वो अति स्वार्थ बुद्धि। अभी देखिए ये शास्त्र बहुत पुराना है। हमारे यहाँ शादी में जब विधि हो रहे हैं तब हमने सुना है कि जो पुरोहित है वो पुरोहित हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कहते हैं 3 बार कहने के लिए। वो शब्द है नाती चरामी। क्या कहते हैं? न अति आचरामी, न अति आचरामी, न अति आचरामी। मैं अति आचरण नहीं करूंगा। वही बात यहाँ पे है। स्वार्थ के बिना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वार्थ कैसा स्वार्थ है जो दूसरों का नुकसान ना करे। जब आपका स्वार्थ अति हो जाएगा तो दूसरों का नुकसान शुरू हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे रामदास जी कह रहे हैं कि अति स्वार्थ बुद्धि करे पाप संचय। और वो स्वार्थ बुद्धि आपको पाप की तरफ ले जाती है, पाप का संचय करती है आपके जीवन में। तीसरी लाइन कह रहे हैं, रहे भोग जो झूठ में ही गड़ा हो। योग और भोग, ये 2 शब्दों में फर्क है। योग है वो बुद्धि, मन और शरीर तीनों को जोड़ता है, इसलिए वो योग है। और जो भोग है वो सिर्फ शरीर की बात करता है। और इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो चतुष्टय हैं, ये चतुष्टय भोग की तरफ जाते हैं। प्रेरणा जो है वो भोग की तरफ जाती है। इसलिए हम एक दूसरे को कहते हैं हम कौन है? मनुष्य प्राणी है। मतलब क्या है? हम प्राणी है। अगर हम प्राणी है तो ये 4 चीजें आवश्यक है, वो तो रहेगी। कैसी है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन वो अति नहीं होनी चाहिए, संयम होना चाहिए वहां पे। और इसलिए ये जो कह रहे हैं समर्थ रामदास जी यहाँ पर कि ये जो मनुष्य प्राणी है उसमें से बुद्धि की तरफ जाना है हमें। बुद्धि पे जो जी रहा है वो मनुष्य है और प्रेरणा पे वो जीता है वो प्राणी है। और इसलिए यहाँ पे रहे भोग जो झूठ में ही गड़ा हो। और जो भोग में जाकर मग्न हो जाता है उसे झूठा आचरण करना पड़ता है। भगवत गीता में भी इसके बारे में श्लोक है, भोगैश्वर प्रसक्तानाम तया परहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसे भगवत गीता कहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जो भोग और ऐश्वर्य में रममाण हो गया, मगन हो गया उसमें, उसे समाधि का अधिकार नहीं है। समाधि का अधिकार उसे है जो व्यवसायात्मिका बुद्धि से काम कर रहा है। यहाँ पे वही सिखाया जा रहा है। व्यक्तित्व विकास में केवल शरीर ही नहीं, बुद्धि और मन का भी विकास होना चाहिए। और वो बुद्धि कौन सी चाहिए? विशाखा, अलग अलग, चंचलात्मक वो नहीं होनी चाहिए। वो व्यवसायात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। दृढ़ निश्चय से जो काम किया है उसे व्यवसाय कहा है भगवत गीता में। और इसलिए ये जो व्यक्तित्व विकास इस मन के श्लोक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं उसमें मन को ट्रेनिंग है। और इसलिए उसका नाम भी मन के श्लोक ऐसा है, रहे भोग जो झूठ में ही गड़ा हो। तो योग में चले जाएंगे। योग चाहिए, योगा नहीं। गलत उच्चारण मत करो योगा का, वो योग है। वो योग क्या है? वो मनुष्य का काम है। जो प्राणी है वो योग नहीं करेगा, वो भोग में ही गड़ा हो। लेकिन जो मनुष्य है उसे योग करना चाहिए, जहां पे बुद्धि, मन और शरीर एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हम सुन रहे हैं अभी, अगर सुन रहे हैं तो क्या क्या है सुनने के लिए? शरीर की आवश्यकता है क्योंकि कान चाहिए, तो कान हमारे पास है। फिर ध्वनि चाहिए, तो ध्वनि भी हमारे पास है, तो ध्वनि की आवाज होनी चाहिए, वो आ गई। कान जो है वो तंदुरुस्त होने चाहिए, जो आप सुन सकते हो, तो वो भी हमारे पास है। लेकिन फिर भी वो आवाज
हो गई है, ऐसे कहने वाले और भी लोग हैं। फिर भी एक व्यक्ति कहता है कि मैं मुझे सुनाई नहीं दिया। ये क्यों नहीं सुनाई दिया उसे? कान भी है, कान तंदुरुस्त भी है, ध्वनि भी हो चुका है, फिर भी सुनाई नहीं दिया, मतलब उस कान के पीछे, मतलब शरीर के इंद्रिय के पीछे मन नहीं है। अगर मन है तो ही सुनाई देगा। और इसलिए ये प्रशिक्षण इस तरह से काम कर रहा है। तो झूठ में घड़ा हो मतलब वो झूठ बोल रहा हो ऐसा नहीं है। वो जो चल रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, फैक्ट नहीं है, फिक्शन में ही है, इसलिए उस झूठ में गड़ा हो। और आखिरी लाइन है, मनीषा अधूरी जो दुखी पड़ा हो। मन में जो मेरी इच्छा है वो अधूरी रह गई, तो इच्छा कितनी छोटी है उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वो पूरी नहीं हुई इसका दुख मुझे ज्यादा होता है। उसमें अहंकार भी रहता है। मैं कई बार जाता हूँ, दांत के डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो वहाँ बैठे हुए लोग रहते हैं, ऐसे हाथ लेके बैठे रहते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ, इतनी छोटी सी दाढ़ आपकी दुख रही है, आप क्या मुंह लटका के बैठे हो? तो वो क्या कहता है, तुम्हें क्या पता मेरा दांत क्या दुख रहा है? वो दांत में कितना दुख है और मेरा दांत में कितना दुख है, तो मेरा शब्द है उसमें दुख ज्यादा है। वैसे ही यहाँ पे है, इच्छा अधूरी रहेगी। कई बार हमने देखे हैं लोग कि इच्छा अधूरी, छोटी छोटी चीजों में इच्छा अधूरी रहेगी करके बड़ा मुंह लटका के चलते हैं, तो वो दुख बड़ा है। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे क्या करना है समर्थ रामदास जी कहते हैं, वैसे इस श्लोक में क्या नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग देने का ये भी एक तरीका है कि क्या नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स कहते हैं हमसे। तो वैसे ये आखिरी लाइन में कहा है क्या नहीं करना चाहिए। वो क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं मनीषा अधूरी वो दुखी बड़ा हो। तो वो जो मनीषा है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो कितना बड़ा कितना छोटा दुख, ये उसी पे निर्भर करेगा आपका मन क्या कहता है। इसलिए चलो एक बार फिर ये श्लोक 4 चरण जो आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत करता हूँ, और आज का ये 9वें श्लोक का निरूपण हम यही संपन्न करेंगे। श्लोक ऐसा है, नहीं चाहिए पूर्वज द्रव्य संचय, अति स्वार्थ बुद्धि करे पाप संचय, रहे भोग जो झूठ में ही गढ़ा हो, मनीषा अधूरी वो दुखी बड़ा हो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में 10वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।